हेलो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेकर के आया हूँ, ट्रिक टू फाइंड वन ऑफ फैक्टर। क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ फैक्टर बड़ी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आई कैसे निकालते हैं, बहुत से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वन ऑफ फैक्टर आई हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए, बड़ा ट्रिक, बड़ा शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले तो एक जनरल फार्मूला समझ लीजिए और कैसे हम उस जनरल फार्मूला से आई को निकालते हैं। देखिए, दो कंडीशन होती हैं, या तो सरूट का डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होता है। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और अगर एसोसिएशन होगा तो वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 से कम होगी। तो चलिए पहले हम जो है केस ले लेते हैं डिसोसिएशन का। तो देखिए, अगर सरूट का डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो जैसे मान लीजिए एक हमने कोई सब्सटेंस ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, इसका हमने 1 मोल ले लिया, ठीक, और ये टूट गया तुम्हारा B प्लस C प्लस D प्लस, इस तरीके से मान लीजिए 3 पार्ट्स में टूट गया। और भी टूट सकता है, पर यहाँ पर और भी टूट सकता है। 1 मोल है, ठीक। अब हमने कहा ये इनिशियल स्टेट में है तो ये आपका 0 बनेगा। फिर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए अल्फा मोल ये डिसोसिएट हो गया। जब अल्फा मोल ये डिसोसिएट हो गया तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में हम लोग मेजर करते हैं। तो अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो ये बचा कितना, बचा 1 माइनस अल्फा। अब देखिए, अल्फा मोल जब डिसोसिएट ये हुआ तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अल्फा ये बनेगा, यहाँ भी 1 है, अल्फा ये बनेगा, यहाँ 1 है, अल्फा बनेगा। मान लो अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज करो, तो यहाँ पे 2 अल्फा हो जाता, 3 होता तो 3 अल्फा हो जाता, कहीं पर भी। तो इस तरीके से ये बना। तो अब हमने कहा कि डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल, कितने मोल बचे, तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब हम क्या करें, ये सभी जो है जोड़ लेते हैं। ये कितने, तो ये देखिए कितना बचा, 1 माइनस अल्फा प्लस ये सब जोड़ना है। ये जोड़ने का मतलब अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इस तरीके से। तो हम अल्फा बार बार न लिख करके हम इसको लिख सकते हैं एन अल्फा, कुछ भी हो सकता है, एन अल्फा। तो ये हो गया। तो ये टोटल मोल हो गए आफ्टर डिसोसिएशन। अब हम लोग आई पढ़े क्या है, आई हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो गया, और इसके बाद बिफोर डिसोसिएशन में आपने 1 लिया था, तो कुल मिला के आई इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट फार्मूला लिख देते कि आई को हम इस फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन चलिए हमने इसको थोड़ा सा आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए, ये जब फार्मूला हमारे पास आ गया, ये क्या है, आई वन ऑफ फैक्टर हो गया, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमें डिसोसिएशन से प्रोडक्ट साइड में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 मिले तो स्मॉल एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर NaCl लिखा, तो NaCl जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये, तो कितने आए मिले, 1 2, स्मॉल एन की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर। जैसे मान लो हमने लिख दिया AlCl3, तो ये टूटेगा तुम्हारा Al प्लस 3 और 3 Cl माइनस। बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 ये और 3 ये, 4 होगी, तो स्मॉल एन के स्थान पर 4। बड़ी सिंपल। यानी डिसोसिएशन करने के बाद कितने आयंस हमें मिलेंगे, जो आयंस मिलेंगे ना वही हमारा स्मॉल एन की वैल्यू होगी। अब देखिए कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक मान लीजिए दे दिया फार्मूला MgCl2 और दिस चेंज इनटू Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस, ठीक। और हमने कहा कि 100% ये आयोनाइज्ड हो रहा है, तो आई की वैल्यू आप बताइए। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 100% जब आयोनाइज्ड हो जाती है तो जितने आयंस बनते हैं वही आई की वैल्यू होती है। 100% अगर आयोनाइज्ड है तो 100% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब आपको एक आयंस ये मिला, 2 आयंस ये मिला, तो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 हो गई। या तो आप इस फार्मूले से निकाल लो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 की वैल्यू घटेगी, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। अब देखिए कितने आयंस मिले आपको, यहाँ पे बोलिए 3, तो यहाँ पे 3 आपको अल्फा हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा।
100% आयोनाइज्ड हो गया, 100%। तो बताइए 100 में कितना हुआ, 100% बार 100 में 100 आयोनाइज्ड हो गया। और 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में निकालते हैं, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 100/100, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। अब अल्फा के प्लेस पे हम 1 रखते हैं, तो आई इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1, तो आई इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। वही जो वैल्यू आपको मैंने यहाँ 100% जब आयोनाइज्ड हुआ तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, अल्फा की वैल्यू 3 हमें मिल गई। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आपसे ये कह दें कि मान लीजिए 80%, ये वर्कल प्रॉब्लम में बोल देगा कि ये 60-80% आयोनाइज्ड हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो सब कंडीशन सेम रहेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 100 में कितना हो रहा है 80, लेकिन हमें 1 मोल में निकालना है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में होती है, तो 1 मोल में क्या हो जाएगा 80/100, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग कितना, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.8 हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लेस पे इसके लिए सब पूरा कंडीशन सेम रहेगा, अल्फा के प्लेस पे रखेंगे 0.8, और ये जब हम आई को फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस इसको साथ करोगे 1.6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.6, ये अल्फा आई की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 80%, 40%, 75%, जो भी आप देखिए आओ। तो ये डिसोसिएशन कंडीशन में आई की वैल्यू हमेशा, याद रखिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। देखिए एक आध और एग्जाम्पल आपको समझा दें, आप और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बड़ा सा फॉर्मूला ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये टूट गया ट्वाइस Al+3, यहाँ पे 3 सल्फेट माइनस। ठीक, अगर मान लीजिए 100% आयोनाइज्ड होगा, तो हम जानते हैं 100% आयोनाइज्ड हुआ, कितने आयंस मिले, 5, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। अगर 100% आयोनाइज्ड होता है तो जितने आयंस हमें उधर मिलते हैं वही हमारी आई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब चलिए हम फार्मूले से निकालता हूँ, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, कितने आयंस मिले आपको, 5, बिल्कुल सही। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा, 5 से इसे करोगे तो आई इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा आ जाएगा। अब 100%, तो अब 100 में कितना हो रहा है, 100, तो एक, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में निकालते हैं, तो 100/100 इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1 हो गया, इसका मतलब 5, आई इक्वल टू 5, यही वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने कह दिया कि 50% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो अब यहाँ 5 नहीं कह सकते, फिर हमें इसको यूज करना पड़ेगा, यही फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे चलिए अल्फा की वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल केस सेम रहा। अब ये 50% हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 में हो रहा है 50% आयोनाइज्ड, 1 में 50/, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में निकाला जाता है, तो यहाँ पे 0.5 आ गया, अल्फा इक्वल टू 0.5 आ गया। तो यहाँ अल्फा के स्थान पे हम रखेंगे 0.5, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे 2 आएगा 3, तो आई इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे डिसोसिएशन आपको देगा कि इतने % ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये आपका डिसोसिएशन कंडीशन में 1/2 फैक्टर आई को निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसके बाद दूसरी बात आती है डिसोसिएशन क्या केस। देखिए डिसोसिएशन केस में किस तरीके से निकालते हैं, चलिए उसका भी जनरल फार्मूला आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि जनरल फार्मूला कहां से आपने बना लिया। चलिए एसोसिएशन कंडीशन लेता हूं, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, वहां 1 से ज्यादा रहेगी, इसमें 1 से कम रहेगी। चलिए एक ले लेता हूं एन ए, ये आपका एसोसिएट होकर के ए का होल एन, ठीक है। यहां पे 1 मोल ले लिया, 1 मोल क्यों ले लिया, 1 मोल इसलिए ले लिया क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल में निकाला जाता है, तो 1 मोल ले लिया। अब मान लिया हमने कह दिया कि 1 मोल है, ये इनिशियल में 0 है। अब मान लीजिए हमने कह दिया अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा मोल जब एसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा बचेगा, कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। आप बताइए यहां पर आपका अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, तो बताइए कितने एन मोल, जब आपने एन ए लिया तब अल्फा मोल एसोसिएट हुआ है, यानी आप कहेंगे एन मोल में कितना एसोसिएट हुआ है अल्फा, और हमें निकालना 1 मोल में,
तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, ये अल्फा अपॉन एन। तो ये जो एसोसिएट हो गया अल्फा अपॉन एन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये हमने कहा अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, तो एन यहां पर मॉलिक्यूल है, तो एन में अल्फा मोल एसोसिएट हुआ है। तो 1 मोल में, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम 1 मोल में निकालते हैं, तो 1 मोल के लिए अल्फा अपॉन एन। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन पूरा जोड़ देंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब आई इक्वल टू हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर कितना 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन एन, और यहां 1 किसी कोई मतलब ही नहीं, तो आई इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कैसे वैल्यू हम निकालेंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। जैसे हमने कह दिया कि एसिटिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एसोसिएट हो गए और CH3H का होल ट्वाइस। अगर हम आपसे ये कहें कि ये 100% एसोसिएट हो रहा है, 100% एसोसिएट हो रहा है, तो आई इक्वल क्या होगा बताइए। 100% जब हो रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल मिला आपको, यहाँ पे 2 मोल है तो 1 हो गया, और बिफोर आपका 2 हो गया, तो I इक्वल टू 1/2 0.5 आ जाएगा। ठीक, 0.5, यानी इसको 1/2 खोलेंगे आप I की वैल्यू। लेकिन अब हम फार्मूले को अगर यूज करना चाहें, देखिए I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन एन हो गया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस, अब ये बताइए कितने मॉलिक्यूल, यहां पर स्मॉल n ये नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहां पर तो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, तो स्मॉल n के प्लेस पे 2 रखें। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। और मान लीजिए 100% ये आयोनाइज्ड हो गया, कितना हो गया 100% ये आयोनाइज्ड हो गया, तो 100% एसोसिएट हो गया, 100%, तो 100 में 100% एसोसिएट हुआ, तो 1/100 ये, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो अब यहीं पे 1 माइनस 1/2, ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई ये डायमेराइजेशन कंडीशन बताई, जैसे मान लो अगर हमने कहा, इसी केस में ये कह देता, इसी केस में कह देता कि ये CH3COOH 2 मॉलिक्यूल है, ठीक, और यहां पर आपका एसोसिएट हो गया। हमने कहा 80% ये एसोसिएट होता है, तो ठीक है, I इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन एन हो गया। 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 हो गया। अब 80% हो रहा है, तो 100 में कितना हुआ 81 मोल में निकालेंगे, एसोसिएट हो रहा है, तो इस तरीके से 0.8, अल्फा की वैल्यू 0.8 आ गई। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आएगा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, तो 1 माइनस 0.8 अपॉन 2, क्लियर हो गया। इस तरीके से यहां पर I की वैल्यू हमारे पास आ गई। और देखिए इसी तरीके से और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने यहां लिया 4 मॉलिक्यूल A के लिए, और यहां पर A का 4 हो गया, यहां पे 4 मोल थी, 4 मोल, यहां पे आपका 1 मोल आया। अगर हम कह दें 100% एसोसिएट हो रहा है, तो 100% I इक्वल टू आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल बिफोर 4, तो इस तरीके से हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक, अगर हम फार्मूले से इसको निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन यहाँ पे n के प्लेस पे बताइए कितने एसोसिएट हो रहे हैं 4, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 4, क्या रखेंगे 4 हो जाएगा। अब 100% आयोनाइज्ड होगा, तो 100% का मतलब अल्फा के प्लेस पे 1 रखेंगे, अगर मान लीजिए और 1 रखेंगे, 1 रख करके सॉल्व कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आपका 80% सपोज करो हो रहा है, तो 80% वाले अल्फा का वैल्यू 0.8 हो गई, तो 0.8 रख करके I की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो I की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है
और इस तरीके से हम लोग आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।